गांव में बिजली लग गए, चले लगी कंप्यूटर, सपना देखें दाई ददा। छत्तीसगढ़ की 24वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है और राज्योत्सव साल 2024 का आज दूसरा दिन है। उसकी सीधी तस्वीरें आप नवा रायपुर से देख रहे हैं। ये शानदार समारोह कल आगाज हुआ इसका और राज्यपाल रमन डेका यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है। सीएम विष्णुदेव साय भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर भव्य आयोजन हो रहा है और राज्योत्सव के समापन में कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होने के लिए आएंगे। तो कल मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल हुए और आज राज्योत्सव का दूसरा दिन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले राज्य गीत और उसके बाद राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का यहां पर आगाज हुआ है दूसरे दिन का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अब यहां पर आयोजन होगा। तो राज्योत्सव साल 2024 का ये दूसरे दिन की आप ये अनुपम छटा देख रहे हैं। 24 बरस का हो चुका है हमारा छत्तीसगढ़ और अब इसके 24वें जन्मदिन को आप देखिए कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो दीप प्रज्वलित कर दूसरे दिन का यहाँ पर भव्य आगाज किया गया। सीएम विष्णुदेव साय भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका को भी आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। और कल जो समापन समारोह है उसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपस्थित रहेंगे, वो भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अतिथियों का सम्मान नहीं और हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी से हमारा आग्रह राजकीय गमछा उड़ाकर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी से आग्रह पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। सचिव संस्कृति से हमारा आग्रह हमारे लघु वन उपज का एक छोटा सा उपहार आप माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट दें। संगवारी हो कतका सुंदर प्रथा चालू हुई से छत्तीसगढ़ राज्य के गमछा एक गर्व के बात आए और छत्तीसगढ़ जल जंगल जमीन खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। एकरो प्रतीक के रूप में हम वन संपदा हमारा अतिथि मन लदे हवन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अमिताभ जैन जी मुख्य सचिव महोदय से, वे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अशोक जुनेजा जी डीजीपी महोदय से हमारा आग्रह पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अनिल साहू जी एमडी लघु वन उपज, आपसे आग्रह लघु वन उपज का छोटा सा उपहार उन्हें भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ श्री अनवलगंज जी को कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव के 2024 के इस उत्साहपूर्ण आयोजन के दूसरा दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे पधारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, मंचस्थ सभी अतिथिगण, यहाँ पर पधारे सभी कलाकारगण, यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पधारे सभी छत्तीसगढ़ के आम नागरिक, पत्रकार बंधु, आप सबको इस राज्योत्सव के दूसरे दिवस के इस गरिमामय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने 24 साल के प्रगतिशील पारी करके 25वां साल में शुरू कर रहा है। अनेक उपलब्धियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस उत्साहपूर्ण
राज्योत्सव का अच्छे से मनाएंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम सबका मार्गदर्शन करने, हम सबकी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा आग्रह कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राज्योत्सव के दूसरे दिन आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य के सम्माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित हैं। आदरणीय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, डीजीपी श्री जुनेजा जी, संस्कृति विभाग के सचिव, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, माताएं बहनें, युवा साथियों, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आप सभी को जय जोहार। राज्योत्सव 2024 के दूसरे दिन के इस समारोह में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। समारोह में उपस्थित युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों सहित सभी नागरिकों का भी मैं पुनः स्वागत करता हूं, सत अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने संयुक्त मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और बड़े हुए, वे लोग तब और अब के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें याद होगा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में बार बार अकाल पड़ता था, किसानों को रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना पड़ता था, मजदूरों को आंदोलन करना पड़ता था, आदिवासियों का शोषण होता था, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, महिलाओं के पास अधिकार नहीं था, गांवों में गरीबी पसरी हुई थी, शहरों में गंदगी पसरी हुई थी। जो अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, वो यहाँ से कोसों दूर था। यहाँ से आवाज बहुत देर से वहां पहुंच पाती थी। इससे भी कहीं ज्यादा देर सरकार की योजना और कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में लग जाता था। तब छत्तीसगढ़ में भूख थी, पीड़ा थी, उपेक्षा थी। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हुई। सौभाग्य से जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा को समझा और यहाँ के लोगों की मांग को पूरा करते हुए अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। तब से लेकर अब तक 24 साल पूरे हो गए हैं। आज छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह राज्योत्सव राज्य की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव है। कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की उपस्थिति में राज्योत्सव 2024 की शानदार शुरुआत हुई।
आज भी रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में यह उत्सव मनाया जा रहा है। कल इस 3 दिवसीय उत्सव का समापन होगा। रायपुर में कल के मुख्य समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि होंगे। राज्य के सभी जिलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस उत्सव के माध्यम से हमने अपने लोक कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की कोशिश की है। इसके साथ ही बॉलीवुड और छॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपनी सुमधुर प्रस्तुतियां दी हैं। शास्त्रीय गायन और भजन की प्रस्तुतियां भी इस आयोजन में शामिल की गई हैं। मैं सभी कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की खुशियों को व्यक्त किया है। हमारी कलाएं हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, इसीलिए हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस मामले में बहुत धनी है कि यहाँ हर विधा के उत्कृष्ट कलाकार मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। छत्तीसगढ़ में लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वादन, शिल्पकारी, चित्रकारी सहित सभी तरह की कला विधाओं को हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रों के इस अवसर पर यहाँ पर भी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। शिल्प ग्राम और फूड स्टॉल स्थापित किए गए हैं। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि इनका अवश्य आनंद उठाएं। कला के साथ साथ हम अपने तीज त्योहारों, परंपराओं, मड़ई मेलों, देवी स्थलों को भी सुरक्षित कर रहे हैं। उनकी गरिमा के अनुरूप उनका विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार का मानना है कि विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत संस्कृति से ही मिलती है। संस्कृति हमें बताती है कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का आचार विचार और व्यवहार संस्कृति ही तय करती है और इसी के अनुरूप नीति निर्धारण के लिए सरकार को प्रेरित भी करती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य के अनुरूप विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें भी संस्कृति के संरक्षण को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। जब कोई समाज एकजुट होता है तो उसके सभी सदस्य एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। संस्कृति ही समाज में यह ताकत पैदा करती है। प्रदेश के आर्थिक विकास को भी यह ताकत देती है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में बहुत धनी प्रदेश है। यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। हम प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नई सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। नए पर्यटन स्थलों से देश और दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि किस तरह भगवान राम से जुड़े प्रदेश के तीर्थों का विकास किया जा रहा है। माता कौशल्या और माता सबरी धाम को संवारा जा रहा है। शक्ति पीठों को आपस में जोड़कर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, भोरमदेव, मधेश्वर शिवलिंग, बारसूर जैसे अनेक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल हैं। इन सभी स्थलों का भी संरक्षण और विकास किया जा रहा है। बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा के टेराकोटा शिल्प, घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, धातु कला, बुनकरी जैसी कलाओं का नया आयाम दिया जा रहा है। हाल ही में हमारी सरकार ने खादी के वस्त्रों की खरीद पर 25% की छूट देने की घोषणा की है, ताकि हमारे बुनकरों के उत्पादों की बिक्री अधिक से अधिक हो सके और उन्हें प्रोत्साहन मिले। राज्य की शिल्प कलाओं को भी
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खान पान की अपनी विशेषता है। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, हमने संवारा है और आगे भी इसे हम ही संवारेंगे। मैं छत्तीसगढ़िया संस्कृति के इस जश्न राज्योत्सव के अवसर पर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों से कल इसी मंच पर फिर भेंट होगी। कल माननीय उपराष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में राज्य अलंकरण समारोह होगा। छत्तीसगढ़ के विकास और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को कल इस मंच पर अलंकृत किया जाएगा। मैं आप सभी को कल के समारोह में शामिल होने के लिए एक बार फिर से न्योता देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। कतका सुंदर बात हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कहिन है। संस्कृति पर समूचा मानवीय जो जीवन है वो केंद्रित है और पर्यटन और संस्कृति विभाग हर ऐसन बेरा में अपन काम ला दिखाए कर एक ठन बहुत ही सुंदर 2 ठन किताब छापे हैं, जेकर विमोचन बर हम आमंत्रित करबो हमार माननीय राज्यपाल महोदय जी ला। और संस्कृति पर्यटन विभाग के तरफ से सबले पहली छत्तीसगढ़ पर्यटन पत्रिका के विमोचन करत हवन। संगवारी हो ये पत्रिका में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के अधिकारी हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना की 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह इस सब के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इन वर्षों में हमने एक मजबूत आधार बनाया है और अपने लक्ष्य को और लगातार बढ़ाने के संकल्प लिया है। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का सपना देखने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला पुरुषों का भी स्मरण करता हूँ। साथ ही इस संघर्ष गाथा में योगदान देने वाला समस्त महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और इस युवा अवस्था में हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। यहाँ आधारभूत संरचनाओं रहित नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूँ। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातियों, महिलाओं एवं युवाओं को उत्थान एवं कल्याण के लिए भी निरंतर पहल की जा रही है। मैंने देखा है कि पिछले 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ठोस धरातल निर्मित हुआ है। इस दौर में राज्य की सांस्कृतिक रूप से भी एक अलग पहचान बनी है। वर्तमान में भी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, चाहे वन हो, खनिज हो या मानव संसाधन हो, सभी की उचित दोहन किया जाना अभी बाकी है। संसाधनों के दोहन के साथ ही हमें इस पर भी गहन चिंतन करना होगा कि विकास का पैमाना क्या है। विकास की सतत प्रक्रिया में प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे, यह भी ध्यान रखना होगा। इस सब का आज संकल्प होगा कि छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने कम समय में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों शामिल की है, किंतु यहाँ प्रगति की और भी अधिक संभावना है। हमें राज्योत्सव के खुशियां मनाने के साथ ही यह भी समीक्षा
करनी चाहिए कि हम किन क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और उन्हें हम कैसे दूर करें। राज्य की उन्नति के लिए शांति जरूरी है। विगत कुछ वर्षों में से नक्सल हिंसा से छत्तीसगढ़ का कुछ हिंसा प्रभावित रहा है। इस हिंसा के खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगातार साझा प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही इस हिंसा के से राज्य को मुक्ति मिलेगी और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दौर में आगे बढ़ेगा। युवा राज्य के रूप में हमारे सामने चुनौतियां भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश की युवा शक्ति, महिलाओं का योगदान और हमारे किसान भाई बहनों को मेहनत इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज राज्योत्सव के अवसर पर मुझे यह कहने हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि परमात्मा और प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को वरदान दिए है। छत्तीसगढ़ बाकी उन वरदानों को सहजने और उनसे अपना जीवन संवारने से सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधनों का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए सबसे विकसित राज्य में शामिल होंगे। मैं राज्य के सभी नागरिकों से यह भी कहना चाहता हूं कि वे इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अधिक से अधिक योगदान के साथ ही एक अपील भी करना चाहता हूं कि हम आज एक संकल्प ले कि अपने प्रदेश की, शहर की सार्वजनिक संपत्तियों, सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा करेंगे, उसे संभालेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और आपका सपने अवश्य साकार होगा। इसी शब्द से हमारा वाणी को विराम देते हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी उद्बोधन में हमेशा हमें कोई नई दिशा, नई ऊर्जा मिल जाती है और जिस तरह से आपने एक संकल्प का आह्वान यहाँ किया है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासी जरूर